इसी को करवा चौथ अथवा करवा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से ही रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें आराध्य देवा माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने इस अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। यथा मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवती अशनि समस्या करिय नहीं शुभ आंधी जिये जनी। गणेश जी विधानेश्वर देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रत को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन को दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर नाराज रहकर गणेश जी के ध्यान से तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाए तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन संकाले में घर की दीवार को गोबर से लिपकर उसके ऊपर गुरु की स्याही बनाकर उसमें गणेश पार्वती शिव कार्तिकेय आदि देव की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ में एक वट वृक्ष बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानव कृति के हाथ से छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे दूध कड़वे तांबा पीतल मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिर पर जल गिराने के लिए एक टोटी लगी रहती है, जल भरकर रखना चाहिए। उस कड़वे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी से रसोई एक प्रकार का तृण की सींग लगानी चाहिए। दंत करने के ऊपर चावल से भरा हुआ कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में भी हुआ कटोरा रखना चाहिए। घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिससे बेल चावल की भाषा में शंकर पिंडी भी कहते हैं, रखें। इससे अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर पूरी चावल के आटे में उड़द की पिट्ठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इससे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, भी नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि के कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्तिपूर्ण कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पुण्य स्थापित करने उन कड़वे को दाहिनी ओर से बाईं ओर एवं बाईं ओर रखे हुए कड़वे को दाईं ओर घुमाकर स्थापित कर दे। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरम भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रत के ऊपर गणेश जी की प्रशंसा होती है और उसके फल स्वरूप उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्य मिलती है। कथा निम्नलिखित प्रकार से है।